Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic water use in chapter 6 management of natural resources in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about sustainable management. But now in this video we are going to discuss water use. This is the next topic. Now let's start. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वाटर क्या होता है, एक नेचुरल रिसोर्स होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। तो बात करते हैं अब इस रिसोर्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे बात करें, वाटर इज़ अ बेसिक नीड फॉर ह्यूमन सोसाइटी, यानी ह्यूमन की सोसाइटी के लिए वाटर क्या होता है, एक बेसिक नीड होता है, एक बिल्कुल बेसिक ज़रूरत होती है। यानी विदाउट वाटर सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो हम कौन कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग मीन्स यानी पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। बाथिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए करते हैं, वॉशिंग मीन्स यानी कपड़े धोने में क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स क्या होता है, यानी जो हमारी क्रॉप होती है उसमें क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं। एंड वाटरिंग ऑफ इरिगेशन या वाटरिंग ऑफ क्रॉप इज़ कॉल्ड इरीगेशन। यानी कहने का मतलब जब हम क्रॉप में क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं, उसे कहते हैं इरीगेशन। इसी तरीके से अगर बात करें, इंडस्ट्री में क्या करते हैं, वाटर का यूज़ होता है, यानी इंडस्ट्री में वाटर का यूज़ होता है। उसी तरीके से कूलिंग में क्या होता है, वाटर का यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या होता है, वाटर का यूज़ होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाटर होता है वो एक तरीके से ह्यूमंस की क्या होती है, बेसिक नीड होता है। नाउ नाउ अब बात करते हैं, जैसे विलेजर की अगर बात करें, विलेजर वाटर को कितना यूज़ कर पाते हैं। अब विलेजर would hardly require 25 liter of water for meeting all the daily needs। कहने का मतलब ये हुआ, जो विलेजर होता है, अ विलेजर वुड हार्डली रिक्वायर, जो विलेजर होता है वो उसे मुश्किल से 25 लीटर वाटर क्या करता है, वो यूज़ करता है और अपनी डेली नीड को क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। कहने का मतलब जो विलेजर होता है वो हार्डली 25 लीटर में ही क्या करता है, अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट कर लेता है। अब बात करते हैं वाटर अवेलेबिलिटी की। तो वाटर अवेलेबिलिटी में जो बेसिक सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इज़ रेनफॉल, यानी कि सिर्फ रेनफॉल है जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कंप्लीट होती है। इट अकर्स इन इंडिया मोस्टली ड्यूरिंग मानसून पीरियड, लेकिन ये कब होता है, ये जो रेनफॉल होता है वो मानसून पीरियड में ज़्यादातर होता है, विच लास्ट फॉर 3 to 5 मंथ्स, यानी कि वो 3 to 5 मंथ्स के लिए क्या होता है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। लेकिन बाकी टाइम के लिए देर इज़ नो रेन, लेकिन बाकी टाइम के लिए क्या होता है, नो रेन, कोई भी रेन नहीं होती। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कहने का मतलब जब रेन नहीं होती तो वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। एंड जिससे क्या होता है, पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। द सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी शिफ्ट टू द ग्राउंड एंड सरफेस वाटर। कहने का मतलब फिर ये वाटर अवेलेबिलिटी क्या होती है, यानी कहने का मतलब फिर वाटर क्या होता है, हमें ग्राउंड में मिलता है और सरफेस पर क्या होता है, वाटर मिलता है। हाउ एवर लार्ज ट्रैक ऑफ कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेन एज वेल एज ग्राउंड वाटर। कहने का मतलब हमारी कंट्री में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है या ग्राउंड वाटर कम है। एंड कुछ एरिया में क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रिजर्वायर, और कुछ एरिया में क्या होता है, वाटर क्या हो रहा है, कंटिन्यू हम निकाले जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब अंडरग्राउंड वाटर को क्या करें, कंटिन्यू निकाले जा रहे हैं। एंड बट उसे रिचार्ज नहीं कर रहे। कहने का मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम कंटिन्यू यूज़ करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिजर्वायर, बट हम उसको रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। एंड जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है। एंड जब ग्राउंड वाटर टेबल हमारी डिक्रीज़ होती जा रही है तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, यानी कहने का मतलब इससे हमारी क्रॉप पे भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। एंड क्रॉप की जो वाटर
की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। एंड एक्सेसिव इरिगेशन इन सेमी एरिड एरियाज इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी। सेमी एरिड एरियाज, बात करते हैं कि अगर इरिगेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और वो सेमी एरिड एरियाज़ में होता है। सेमी एरिड एरियाज़ का मतलब होता है कि वो एरियाज़ जहाँ पर क्या होता है वाटर कम होता है, यानी कहने का मतलब जहाँ पर रेन वाटर क्या होता है कम होता है या रेनफॉल कम होता है, उन्हें कहते हैं सेमी एरिड एरियाज़। तो उन एरियाज़ में क्या होता है, सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सॉइल सैलिनिटी मीन्स क्या होता है, यानी कि सॉइल में क्या होता है नेचुरली सॉल्ट्स क्या होते हैं क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी नेचुरली क्या होता है सॉइल में सॉल्ट्स क्या होते हैं क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर दी सॉइल, यानी ये सॉइल के लिए क्या होता है अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब इस सॉइल में हम अपने छोटे छोटे प्लांट्स को लगाते हैं, जब इस सॉइल में अपने छोटे छोटे प्लांट्स को या क्रॉप्स को लगाते हैं तो हमारी क्रॉप क्या होती है सर्वाइव नहीं कर पाती, और जो क्रॉप होती है वो धीरे धीरे क्या होती है डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो कहने का मतलब एक्सेसिव इरीगेशन भी क्या होता है ये रोकना चाहिए। एक्सेसिव इरीगेशन में क्या होता है एक तरीके से वाटर की वेस्टेज भी होती है, और कंटिन्यू अगर एक्सेसिव इरीगेशन होता रहा तो इससे क्या होता है जो सॉइल होती है उसमें सॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं और सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और प्लांट्स की क्या होती है डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। एंड ओवर विथड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर इन कोस्टल रीजन्स, यानी कोस्टल रीजन्स में जो कंटिन्यू ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है निकाला जा रहा है, हैज़ रिजल्टेड इन मूवमेंट ऑफ सलाइन वाटर। यानी कहने का मतलब जिससे जो वाटर हो गया है वो अब सलाइन वाटर में कन्वर्ट हो गया है फ्रॉम द सी इन द अंडरग्राउंड। कहने का मतलब हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं कोस्टल एरियाज़ में वाटर को डिगिंग करते जा रहे हैं, वाटर को क्या कर रहे हैं कंटिन्यू हम निकालते जा रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर को। एंड जिससे क्या हो गया है कि जो सी वाटर है, जो सी वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर को फिल कर रहा है। एंड जिससे क्या हो रहा है वाटर की क्वालिटी क्या हो रही है धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। जिससे क्या हो रहा है वाटर की क्वालिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि जो सी वाटर होता है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता। यानी कहने का मतलब सी वाटर को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सी वाटर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है सॉल्टी होता है, उसमें क्या होते हैं सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और वो सॉल्ट्स ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। यानी कहने का मतलब ह्यूमन बॉडी उन सॉल्ट्स को क्या कर सकती है डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। नाउ द नेक्स्ट इज कुल्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बात करते हैं ये क्या होता है। यानी कहने का मतलब कुल्स क्या होता है एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर क्या होता है वाटर को स्टोर किया जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी कि ये कहाँ देखा जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है। कुल्स क्या होते हैं लोकल इरीगेशन कैनल्स होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कैसे होते हैं लोकल इरीगेशन कैनल्स होते हैं, और जो हिमाचल प्रदेश में 400 ईयर्स से क्या हो रहे हैं बनाए जा रहे हैं। एंड ये कैसे होती हैं मैन मेड चैनल्स होते हैं। कहने का मतलब ये मैन मेड कैनल्स होती हैं, और इससे क्या होता है दैट पास थ्रू द सेवरल विलेजेस डाउन द हिल साइड। कहने का मतलब हिल साइड में क्या होता है इनसे क्या करते हैं वाटर को पास किया जाता है। एंड मैनेजमेंट वॉज कंट्रोल्ड बाई ह्यूमन अमंगस्ट ऑल द विलेजेस। एंड ये जो कुल्स होते हैं ये क्या होते हैं एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर क्या करते हैं वाटर को स्टोर करते हैं। एंड हिमाचल प्रदेश क्या होता है एक माउंटेन एरिया होता है, क्योंकि माउंटेन एरिया में क्या होता है अक्सर वाटर की क्या होती है प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है ये अरेंजमेंट करते हैं, वहाँ के जो पीपल होते हैं जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं वो क्या करते हैं कुल्स क्या करते हैं क्रिएट करते हैं। और ये टाइप क्या होता है एक टाइप का ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे क्या होता है वाटर को स्टोर किया जाता है, और फिर जो विलेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं 2-3 पीपल को हायर कर लेते हैं जो क्या करते हैं स्कूल की क्या करते हैं देखभाल करते हैं, इसकी केयर करते हैं।
एंड ड्यूरिंग प्लांटिंग सीजन, एंड जब क्रॉपिंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, वाटर वॉज फर्स्ट सप्लाई टू द विलेज, पहले वाटर क्या होता है विलेज में सप्लाई किया जाता है, विच वॉज फारदेस्ट फ्रॉम द सोर्स, यानी कि वो क्या होता है इन कुल से क्या होते हैं दूर होता है, एंड इट वॉज देन सप्लाई टू अदर विलेजेस, और फिर उसके बाद क्या होता है जो वाटर होता है वो दूसरे विलेज में कंटिन्यू सप्लाई किया जाता है। दिस होल्स आर फीड स्प्रिंग बाय पर लोकेटिंग वाटर इनटू द सॉइल, यानी कहने का मतलब ये जो होल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं फिल होते हैं, यानी कहने का मतलब जैसे रेन हो गई तो रेन होने से क्या होता है ये जो होल्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है सॉइल में जो वाटर क्या होता है धीरे धीरे पास होता रहता है और वो क्या करता है इन होल्स को फिल करने का काम करता है।